हेलो, कैसे हैं? आज भाई केमिस्ट्री का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसमें हम तुम्हारे पी ब्लॉक के अंदर 16 ग्रुप तक करा चुके हैं, ठीक है। 16, आज 15 ग्रुप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 15वां 15 ग्रुप है। ऑक्सीजन वाला हो गया था, नाइट्रोजन फैमिली चलेगा ऊपर, ठीक है। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली या 15 ग्रुप, 15 ग्रुप या इसको फिफ्थ ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। फिफ्थ ग्रुप एक ही बात होती है सबकी, ठीक है। तो इसको पहले बनाते हैं भाई। इसमें कितनी सीरीज होती है, क्या होती है? 5। पी की रेंज होती है वो P1 से लेके P6 तक होती है, और इसमें 5 सीरीज होती है। 2P, 3P, 2P, 3P, 4P, 4P, और ये 5P, और ये 6P। 5 सीरीज होती है, 2P, 3P, 4P, 5P और 6P, ठीक है। और इसमें हॉरिजॉन्टल क्षैतिज 5 कॉलम होते हैं, और वर्टिकल तो एक होता ही है, ठीक है। पी सीरीज की बात हो रही है, पी ब्लॉक की। तो सबसे पहले इसमें नाइट्रोजन आता है। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिहारी, ऐसे करके भर लेते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, बिस्मुथ और ये एंटीमनी, ठीक है। ये एलिमेंट होते हैं इसमें 5। नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिहारी। इनके नंबर भरो, इनके नंबर बढ़ते हैं। नाइट्रोजन का कितना होता है? 7, ठीक है। कितना होता है? 7। 7 में 8 जोड़ें तो कितना होता है? 15। 15 में 18 जोड़ें 33। फिर 18 ऐड करें इसमें तो ये बन जाता है 50, वो 61 और ये 51, ठीक है। और फिर इसमें 32 ऐड करें तो ये 83। ये बनते हैं इनके एटॉमिक नंबर 83, ठीक है। 83। नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस 15, आर्सेनिक 33 और Sv 51 और Bi बिस्मुथ 83। ये बनते हैं इनके, ठीक है। तो देखो 15 ग्रुप को पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में रखा गया है। इस ग्रुप के अंदर 5 सीरीज होती है, 2P, 3P, 4P, 5P और 6P। इस ब्लॉक में 5 एलिमेंट रखने की पूर्ण व्यवस्था है, ठीक है। ये ऐसे करके बनता है हमारा। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो इसका सभी का लगभग सेम रहता है। नाइट्रोजन का 7 रहता है। इसको डिवाइड करो 2, 8, 10 और 7 17। तो इसको लिखेंगे हम 1s2, 2s2, 2p 6 और 3s2 और 3p 5। तो ये 1s2 और ये 2s2 और 2p कितना बचा? 3, 2p3। तो ये 7 हो गए तुम्हारे। अब
नाइट्रोजन का हो गया, फास्फोरस 15 होता है, फास्फोरस 15, 2, 8, 10 और 5, तीसरी सेल में जाके कंप्लीट हो जाएगा ये थर्ड में, ठीक है। तो इसका लिखते हैं, देखो 1s2 पहला सेल कंप्लीट, कोमा 2s2 2p6, ये दूसरा कंप्लीट 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 और 3p3, देखो ये तीसरा कंप्लीट। ऐसे ही अगला 33 होता है, 33, तो 2, 8, 18 और ये 5, ठीक है। 10, 28, 33, इसको बढ़ दें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 भी आ गया इसमें, और 4s2 4p3 रहेगा। देखो काउंट करो 10 20 30 33, ठीक है। ऐसे ही एसपी का 51 है, तो ये कहाँ टूटेगा जाके 5s1 5s2 और 5p3 पर टूटेगा जाके। ऐसे ही बिस्मिथ का बीआई का 83, ये कहाँ टूटेगा जाके 6s2 और 6p3 पर टूटेगा जाके, ठीक है, 3 पर टूटेगा जाके, 6s2 6p3 पर टूटेगा, ठीक है। तो इनके बाहर आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, ठीक है। तो इनका देखो एक यहाँ पर फॉर्मेशन मिला हमें, क्या इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला क्या होगा? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मूला NS2 NP3 होगा तुम्हारा, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, तो NS2 NP3, तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए तुम्हारे, ठीक है, बढ़िया करके लिख लो इन्हें। अब देखो बात करते हैं किसकी, वैलेंसी की, वैलेंसी, देखो इसको इरेज करते हैं भाई, वैलेंसी, वैलेंसी संयोजकता, जैसे नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन 7 होता है, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 2 और दूसरे में 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसमें 3 लॉन्ग पेयर होते हैं, तो ये इसको आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस पर 5 प्रेजेंट में है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी से लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, 1 2 और 1 3, तब ये इसका आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट होगा तुम्हारा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सोडियम नहीं नाइट्रोजन पर कितनी वैलेंसी होगी? -3 वैलेंसी होगी तुम्हारी नाइट्रोजन के लिए। ऐसे ही हम फास्फोरस को देखें, फास्फोरस 15 होता है तुम्हारा, ये परवर्ती संयोजकता भी दर्शाता है, ठीक है। जैसे अब देखें इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट में पहला सेल कंप्लीट है इसका, दूसरा सेल कंप्लीट है, और तीसरे सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 4 और 1 5, इसको भी 3 की आवश्यकता रहेगी, ठीक है, इसको भी 3 की आवश्यकता रहेगी। तो फास्फोरस पर भी -3 की वैलेंसी होगी, कभी कभी ये 5 वैलेंसी भी शो करता है, ठीक है। तो कुछ एलिमेंट होते हैं जो परवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं, ठीक है। फास्फोरस हो गया, ऐसे ही तुम सिमिलर लिख सकते हो सबका। तो इनकी जो वैलेंसी बनेगी, नाइट्रोजन फैमिली की जो संयोजकता होती है एलिमेंट्स की, वो -3 होती है तुम्हारी,
ठीक है, जहाँ भी जुड़ेगा नाइट्रोजन वहाँ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ठीक है, किसके बॉन्ड के साथ? ट्रिपल बॉन्ड के साथ, क्योंकि इस पर नॉन पेयर 3 होते हैं। नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 3। ठीक है, ऐसे करके ये वैलेंसी आप लिख सकते हैं इसकी। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर हमारी वैलेंसी पर डिपेंड करती है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर हमारी वैलेंसी पर निर्भर करती है, और वैलेंसी निर्भर करती है आउटरमोस्ट ऑर्बिटल पर। ठीक है, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर। तो इसके आउटरमोस्ट में क्या इलेक्ट्रॉन है? हमारे 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके ये प्लस का 3 वैलेंसी शो करता है। तो ऑक्सीडेशन हमारी इसकी प्लस साइन सेट लिखते हैं इसको, तो एक तरफ एलिमेंट लिखते हैं और एक तरफ ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो जैसे हमने नाइट्रोजन लिखा, फास्फोरस लिखा, AS लिखा। ठीक है, तो इनकी जो बैलेंस वो ऑक्सीडेशन नंबर होगी वो प्लस की माइनस की 3 होगी, माइनस की 3। 3 इलेक्ट्रॉन दिए ही तो है भाई, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर को हम साइन सेट लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को साइन सेट लिखते हैं। ठीक, अच्छा, अब जैसे अब ये भी क्वेश्चन मान लो बनता है तुम्हारा, जैसे मान लो फास्फोरस है, फास्फोरस को पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा गया है, इसकी पोजीशन की पता करो। तो 15 है, 15 को देखो क्या लिखा था, 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p3। देखो NH2 NP3, तो ये 10 14 15 हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ ये कहाँ पे टूटा है, ये पहला सेल कंप्लीट, ये दूसरा कंप्लीट, ये तीसरा कंप्लीट। तो इसका ब्लॉक क्या हुआ? ब्लॉक हुआ इसका पी ब्लॉक, और इसका ग्रुप क्या होगा? 3 और 2 5, 15 या 15 या 5th ग्रुप का एलिमेंट है ये, और इसका ग्रुप वर्ग पीरियड या वर्ग पीरियड या श्रेणी या आवर्त कितना होगा? ये 3p ये इसका पीरियड। ठीक है, वैसे भी 3p का ही है ये, देखो ये 3p का ही तो एलिमेंट है। हाँ, ऐसे करके ये कंप्लीट होता है तुम्हारा। तो सबसे पहले हमने इस ग्रुप को हमने क्या बताया? बनाना, फिर इसके एलिमेंट बनना, फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP3, और फिर बैलेंसी, फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ऐसे करके ये तुम्हारा ग्रुप कंप्लीट होता है। अब कल आपको अगले लेक्चर में कुछ और बताते हैं। ठीक है, पी ब्लॉक से यही रहता है। ठीक है, ओके, बाय।